Morning students, welcome to your accountancy lecture. Today we will start with the new concept, that is expenses on purchase and sale. Expenses on purchase and sale can be of the goods and of the assets. यानी कि आप परचेज एंड सेल गुड्स की भी कर सकते हो, परचेज एंड सेल एसेट्स की भी कर सकते हो. उनकी परचेज और सेल पे भी कुछ एक्सपेंस होते हैं और एसेट की सेल और परचेज पे भी कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं. Now, what is the main concept that any expenditure on goods will be shown separately. ठीक है, कोई भी एक्सपेंडिचर जो गुड्स के ऊपर हुआ है दैट विल बी शोन एज एन एक्सपेंस, दैट विल बी शोन एज एन एक्सपेंस सेपरेटली. क्लियर? आफ्टर दैट अगर कोई एक्सपेंस आपका एसेट के ऊपर हुआ है तो दैट अमाउंट ऑफ दैट एक्सपेंस मस्ट बी एडेड इन द अमाउंट ऑफ द एसेट्स. ठीक है, सपोज आपने कोई कार्टेज पे किया है ऑफ ₹400 सपोज. ठीक है, आपने मशीनरी परचेज़ की है तो आप क्या करोगे, मशीनरी की कॉस्ट अगर 4 लाख है तो उस 4 लाख पे 400 आप अमाउंट ऐड कर लोगे. इट मीन्स टोटल मशीनरी आपकी 4,400,000 की बन जाएगी. इज़ दैट क्लियर? तो अगर गुड्स की बात करो हम तो गुड्स में हम अलग एक्सपेंस शो करेंगे. लेट्स सी एन एग्जांपल. गुड्स परचेज फॉर ₹10,000, कार्टेज ऑन परचेज ₹200. आपने गुड्स परचेज़ किए 10,000 के, ये गुड्स हैं तो गुड्स पे जो एक्सपेंसेस हैं वो हम अलग शो करते हैं. इट मीन्स इसकी एक सिंपल एंट्री आएगी. परचेज गुड्स परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश. ठीक है, लेकिन कार्टेज आपने पे किया है इस परचेज पे तो दैट इज़ एन एक्सपेंस विच इज़ टू बी शोन सेपरेटली. तो कार्टेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड. एंट्री क्या बनेगी, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश. तो यहाँ पे कंबाइंड एंट्री पास हो जाएगी. कंबाइंड एंट्री कैसे पास होगी, फर्स्ट एंट्री थी हमारी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए थे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश. और दूसरी एंट्री क्या बनी, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश. अब वन ऑफ द एस्पेक्ट इज सेम. ठीक है, टू कैश इट मीन्स क्रेडिट साइड सेम है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश एक ही बार लिख सकते हैं. तो एंट्री कैन बी पास लाइक दिस, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश. इज़ दैट क्लियर? परचेजेस में आपके पास जो अमाउंट आती है वो थी गुड्स परचेज की, दैट इज़ 10,000. कार्टेज कितने का पे किया, 200 का. इट मीन्स 10,200 क्रेडिट साइड पे कैश में आएगी आपके पास अमाउंट. क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड फॉर कैश. अब आपने गुड्स सेल किए हैं, इस केस में एंट्री बनेगी, गुड्स अगर सेल करते हो तो अमाउंट रिसीव होती है, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. व्हाट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन. व्हाट इज गोइंग आउट, गुड्स आर गोइंग आउट. तो गुड्स के लिए आप क्या यूज़ करोगे, सेल्स. ठीक है, सेल्स कमीशन पेड ₹320. आपने सेल्स कमीशन पे कर दिया. सेल्स कमीशन जो है पे करोगे वो आपका एक्सपेंस होगा. एक्सपेंस इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड. ठीक है, लेकिन ये गुड्स के ऊपर है तो हम इसको सेपरेटली शो करेंगे. तो एंट्री बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे दोनों कोई भी एस्पेक्ट सेम नहीं है, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश. ठीक है, ना तो क्रेडिट सेम है ना डेबिट सेम है, इसलिए ये कंबाइंड नहीं हो सकती है, लेकिन एक्सपेंसेस हमने सेपरेटली शो करने हैं. उसके बाद हम बात करें अगर एसेट्स की. सपोज़ किसी एसेट पे, यानी कि मशीन एक एसेट है वो परचेज़ की है 50,000 में, उसकी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है 2,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं 3,000. इस मशीनरी को ख़रीदने में ये एक्सपेंडिचर्स हुए हैं. ठीक है, तो जब हम कोई किसी एसेट को ख़रीदने या बेचने की बात करते हैं तो अमाउंट जो है, जो एक्सपेंडिचर्स की अमाउंट है वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड हो जाती है. तो इसकी कॉस्ट है 50,000 तो इनके एक्सपेंडिचर्स की कॉस्ट कितनी है, 5,000 मिला के, तो ये बन गया 55,000. क्लियर? एंट्री रहेगी मशीनरी परचेज की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 55,000. मेन बात यही है कि एसेट्स में जो एक्सपेंस है वो उसकी अमाउंट में ही, उसकी कॉस्ट में ही ऐड हो जाते हैं, लेकिन गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर हैं वो अलग शो होते हैं. सेम अगर हम प्रॉफिट और लॉस की बात करें, प्रॉफिट और लॉस की बात करें, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स, अगर हम प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स की बात करें तो ये भी किस पे हो सकता है, गुड्स पे भी हो सकता है, एसेट पे भी हो सकता है, क्योंकि आप गुड्स भी बेच सकते हो, एसेट भी बेच सकते हो. तो गुड्स का प्रॉफिट जो है दैट इज़ नॉट टू बी शोन.
नॉट टू बी शोन, क्योंकि ये नेग्लिजिबल होता है इसलिए इसके अमाउंट में एडजस्ट होके हम एंट्री पास कर देते हैं। लेकिन एसेट्स के प्रॉफिट या लॉस को हम लोग शो करते हैं। प्रॉफिट इज़ टू बी क्रेडिटेड बिकॉज इनकम है, और लॉस इज़ टू बी डेबिटेड बिकॉज ये एक्सपेंडिचर है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ